नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में हिंदी नेट सेट अध्ययन में। वीडियो प्रारंभ करने से पूर्व आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की अग्रिम अनंत शुभकामनाएं और आपके सारे सपने पूरे हो, आप नेट जेआरएफ क्वालिफाई हो, यही कामना ईश्वर के चरणों में करते हैं। और बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। जैसे कि देखा जाए तो हम देख रहे हैं झूठा सच नामक उपन्यास। तो उसी में हमने लगभग 12 भाग देखे हैं और आज यहाँ से आगे का भाग देखेंगे। पिछले भाग में हमने देखा था जो कि वहाँ वहाँ जो एक नवयुवती है और वह रो रही है, उसके आजू बाजू में बैठी स्त्रियाँ भी रो रही है और कौशल्या देवी जो है वहाँ बाहर बरामदे में जाकर खड़ी है, यहाँ तक देखा था। शेखपुरा से आई गई स्त्रियाँ बरामदे में खड़ी थी। बिशनी से खड़े न रहा गया तो बैठ गई। अभी जो पुरा नामक जो गांव से स्थान से जो स्त्रियाँ आई थी, वह स्त्रियाँ बरामदे में जाकर खड़ी थी और उसमें जो बिशनी नामक एक स्त्री थी उसको खड़ा रहना नहीं जा रहा था, यानी पैर दुख रहे थे, तो वह नीचे बैठ गई। दूसरी स्त्रियां भी बैठ गई, तो वह बैठने के बाद सभी स्त्रियां बैठ गई। तारा घुटने घुटने पर टोटी रखे आंखें झुकाए थी। रोती हुई लड़की की ओर आंख उठाते न बनता था। कान में स्त्री के शब्द गूंज रहे थे। यानी वह जो तारा है वह घुटनों पर अपनी टोटी यानी टोटी रख कर, जैसे वह नीचे के ओठ का नीचे के ओठ का जो नीचे का हिस्सा होता है उसको टूटी कहते हैं, तो वह रख कर बैठी थी। तो वह जो नवयुवती जो रो रही थी उसकी वह रो रही थी और तभी उसके आजू बाजू की जो स्त्रियां थी वह कुछ कह रही थी और उसके शब्द इनके कानों में आते हैं। ससुराल वाले जाने माँ बाप ने एक बार निपटा दिया, क्या इसी के लिए उन्हें यहाँ लाया गया गया यानी ससुराल वाले ने उसको छोड़ दिया है, यानी एक बार निपटा दिया, छोड़ दिया है, क्या इसी के लिए यहाँ लाया था, ऐसा वह बोल रहे। फाटक से आते लोग छोलदारी के सामने जमा होते जा रहे थे। एक एक व्यक्ति पुकार रहा था, एक एक परिवार का एक एक आदमी नाम धाम लिखा दे। सब लोगों को भीड़ लगाने की क्या ज़रूरत है। यानी उस शरणार्थी का जो कैंप है, उस कैंप में जो भी एक प्रमुख है उसका नाम लिखने के लिए वह कहता है चौलदारी, यानी उसको चौलदारी कहते हैं। तो वह कहता है कि एक एक सभी परिवार आएंगे तो भीड़ हो जाएगी, तो एक परिवार का एक इंसान आगे बढ़कर आए और सब कुछ नाम धाम जो भी है, जो भी आपकी जानकारी है वह लिखवा ना जाइए, वह लिखवाने के लिए आगे आइए। पूरा परिवार एक साथ न आइए, बाकी के लोग वहाँ बैठिए और कोई एक परिवार का एक व्यक्ति सामने आकर हमें नाम वो बताइए, लिख कर दीजिए। किसी दूसरे व्यक्ति ने कहा, सब लोग बहुत परेशान हैं, हमें टिक जाने दो, हम सोए आकर सब कुछ लिख कर देंगे। यानी वह दूसरा व्यक्ति है कैसा है, हम थक गए हैं, काफ़ी दिनों से आराम से बैठे नहीं है, बहुत से थक गए हैं, तो हमें बैठने दो और बाद में हम आकर सब कुछ लिखवा देंगे, यानी नाम जो कुछ भी लिखवा देंगे, ऐसा वह कहता है। कौशल्या देवी लौट कर आई तो झुंझलाहट से बड़बड़ा रही थी, आओ आओरी, तुम आओ मेरे साथ। कौशल्या देवी ने अपने साथ आई स्त्रियों को छोलदारी की ओर बढ़ने के लिए कहा। जो कौशल्या देवी है वह बरामदे से अंदर लौट आती है और जो भी उनके साथ स्त्रियां थी वह उन स्त्रियों को जो छोलदारी है जो नाम लिख कर ले रहा है उसके पास ले जाती है। प्रौढ़ सज्जन फाटक से छोलदारी के सामने आकर हाथ जोड़ भीड़ से अनुरोध कर रहा था, सब भाई माताएं बहनें लाइन बना लेने की कृपा करें, तभी काम जल्दी हो सकेगा। सद्गुरु की कृपा से किसी को कष्ट नहीं होगा। यानी जो छोलदारी है वह प्रौढ़ है, सज्जन है, वह सभी से विनती कर रहा है कि कृपया करके आप जो भी भाई बहनें हैं, जो भी माताएं हैं, वह सब लाइन में आइए ताकि वहाँ भीड़ न हो और सभी काम एक अच्छी तरह से, जो भी लिखावटी का काम है सबकी जानकारी लिखना, वह सभी एक अच्छी तरह से हो जाएगा, कोई दुविधा न उत्पन्न होगी, इसलिए वह सभी को लाइन में आने के लिए कह रहा है। कौशल्या देवी भीड़ में राह न पा सकने के कारण प्रौढ़ पर झुंझला उठी, भाई जी यह क्या जुल्म है, मैं सबसे पहले आई
तब यहाँ कोई नहीं था। रजिस्टर लिखने वाले कहाँ चले गए थे? अब मैं कब तक बैठी रहूं? कल सुबह घर से निकली थी, मेरा भी तो घर बार है। घर में अकेली लड़की को छोड़कर आई हूँ। हम सेवा करते हैं तो हमें परेशान तो नहीं किया जाना चाहिए। यानी जो कौशल्या देवी है वह एक समाज सुधारक है, तो वह अन्य स्त्रियों के साथ वह भी सेवा कर रही है अन्य लोगों की। तो वह कहती है कि मैं जब इस लाइन में आई लिखवाने के लिए, तो रजिस्टर पर जो लिखवाने लोग थे वह लोग भी नहीं थे। कहाँ गए थे मुझे पता नहीं, लेकिन आप आए हैं तो आप भीड़ हो गई है। लेकिन मैं भी कितनी देर से यहाँ पर खड़ी हूँ। मेरे घर में एक अकेली लड़की है, मैं उसको छोड़कर आई हूँ। यानी मैं उम, मैं सेवा करती हूँ कि इसका मतलब है कि मुझे ही लोग परेशान करें, ऐसा तो नहीं होता है। ऐसा वह उसको डांटती है। अच्छा अच्छा बहन जी, घबराइए नहीं, घबराने की क्या ज़रूरत है। नत्या सिंह ने हाथ जोड़कर कौशल्या देवी का समाधान किया। तो वह जो नत्या सिंह है वह हाथ जोड़कर क्षमा मांगता है। जो भी असुविधा हुई है कौशल्या देवी के साथ, इसलिए उसको क्षमा मांगता है। आप जाओ, अपने बाल बच्चों घर बार को देखो। मैं इन बहन बेटियों के नाम धाम दर्ज करवा दूंगा। फिक्र मत करो। इन बीबियों बहनों बेटियों को कुछ पानी धानी रोटी प्रसाद मिला कि नहीं? यानी वह कहता है कि इन सभी को मैं लिखवा दूंगा। इनकी जो भी बहन बेटियां हैं, जो भी माताएं हैं, उन सभी को कुछ खाना पानी मिला या नहीं, ऐसा वह पूछता है। कौशल्या देवी से नकारात्मक उत्तर पाकर नत्या सिंह बहुत करुणा से बोले, वाहे गुरु सतनाम सतनाम। पहले तो यही करना चाहिए न। यानी वह जो फिर वह पूछता है कुछ खाना कुछ रोटी पानी मिला नहीं है, तो फिर कौशल्या नकारात्मक यानी कुछ नहीं मिला ऐसा कहती है। तो वह कहता है कि वाहे गुरु यानी हे भगवान तेरा सत्य नाम है, तेरा सत्य नाम है, ऐसा कहता है। और वो कहता है कि यह तो पहले होना चाहिए, यानी खाना पानी है वह तो पहले मिलना चाहिए। कौशल्या देवी ने नत्या सिंह को दिखाकर शेखपुरा से आई 6 स्त्रियों को गिन गिन दिया और चली गई। यानी जो कौशल्या देवी है शेखपुरा से जो भी स्त्री आई थी उनको गिन दिया और वह नत्याराम को जानकारी दी और चली गई। नत्या सिंह ने दीवार से सिर लगाए बिलख बिलख कर रोती हुई चित्ती को संबोधन किया, बेटी तू उस वाहे गुरु करतार का भरोसा कर। ऐसे पापी मनुष्यों का क्या भरोसा है? अपने कर्मों का ऐसा फल पा रहे हैं, फिर भी पाप और अन्याय करने से नहीं डरते। सतनाम सतनाम। आओ बेबियों बहनों, और चलो प्रसाद छक लो, भोजन ग्रहण कर लो। नत्या सिंह ने स्त्रियों से अनुरोध किया। यानी वह जो लिखते लिखते उन्होंने जो बिलख कर विलाप करती हुई जो स्त्री और वह एक युवती रो रही थी, उनसे वह कहने लगा कि बेटी तुम भगवान पर, जो गुरु ग्रंथ साहिब है उस पर तुम विश्वास रखो, यानी वाहे गुरु करतार का भरोसा करो, ऐसा वह कहता है। और इस समाज में जो भी पापी पुरुष है, जो भी पापी मनुष्य है, उनका क्या भरोसा, यानी जो भी पापी वासना से रहते हैं उनका क्या भरोसा, उनको तो अपने कर्मों के अनुसार फल मिलता है, ऐसा वह कहता है। और अन्याय करने से नहीं डरते, यानी उनको उनका पाप का फल मिलता ही है, फिर भी वह अन्याय करने से नहीं डरते हैं। सतनाम सतनाम कहता है और कहता है सभी स्त्रियों को, बेबियों बहनों, वो कहता है कि बहनों बेबियों चलो प्रसाद चख लो, थोड़ा सा भोजन कर लो, ऐसा वह स्त्रियों से अनुरोध कर रहा है नत्या सिंह। चिंती के रोने का कारण जानकर स्त्रियों का मन खाने पीने के लिए नहीं हो रहा था, परंतु नत्या सिंह के संदेह अनुरोध से प्रातः से केवल 2 मुट्ठी चने के आहार से बनी हुई उनकी भूख प्यास को चेतरा दिया। स्त्रियां उठकर उसके पीछे पीछे चली गई। यानी जो रो रही है जो रो रही है उस स्त्री का नाम क्या है? चित्ती। जो रो रही है युवती उसका नाम चित्ती है, वह रो रही है और उसका जो भी दुख है वह सुनकर बाकी स्त्रियां भी व्याकुल हो गई और उसके दुख में शामिल हो गई। उसका भी खाने पीने का मन नहीं हो रहा था, लेकिन जो नित्या सिंह ने अनुरोध किया तो सभी स्त्रियां उठकर उसके पीछे भोजन करने के लिए चली गई। इमारत के पिछवाड़े दूर तक छोलदारियाँ
ही छोलदारियाँ और एक बड़ा शामियाना लगा हुआ था। शामियाने के नीचे कनातों से घिरी जगह में कुछ स्त्रियां बहुत बड़े बड़े तवों से ढके चूल्हों पर रोटियां सेक रही थी। यानी यहाँ जो है वह गुरुद्वारा, जो गुरुद्वारे में जो लंगर चलता है वह वह है शायद मेरे ख्याल से। तो वहाँ कहता है बड़ी सी इमारत थी और उसके पीछे वाले भाग पर जो छोलदारियाँ यानी जो लिखावटी जो कर रहे थे वह थी और वो बड़ा शामियाना यानी बड़ा सा टेंट लगा हुआ था। सभी बैठकर खाना खा सके ऐसी व्यवस्था की थी और उसी पर जो बड़े बड़े चूल्हे थे और उस चूल्हों पर जो चूल्हे थे उस पर जो महिलाएं थी वह महिलाएं बड़ी बड़ी रोटियां बना रही थी, सेक रही थी। दो स्त्रियां एक बड़ी परात पर झुकी हुई उसे धो रही थी। चूल्हे के पीछे दाल के बड़े बड़े देग थे। रोटी बनाती स्त्रियों के चेहरों पर दुख और निराशा नहीं, सहानुभूति, तत्परता और उत्साह था। यानी वह जो स्त्रियां रोटियां बना रही है बड़े बड़े चूल्हों पर, तो उसके ही बाजू में बड़े से एक इसमें बर्तन में अ, दाल भी गल रही थी। दाल भी बनाना, जो सालन होता है वह भी बनाना जा रहा है। और जो स्त्रियां जो रोटी खाना बना रहे थे वह उन स्त्रियों के मुख पर निराशा न थी, एक सहानुभूति थी, तत्परता थी, उत्सुकता थी। यानी वह जो भी काम कर रही थी खाना बनाने का, वह स्त्रियां एक आनंद से उत्साह से काम कर रहे थे। शामियाने के एक कोने में लगे नल के चारों ओर पानी फैलकर कीचड़ हो रहा था। दूसरे कोने में झूठी पतलों और सरोकों के ढेर थे। तारा और उसके साथी की स्त्रियों ने नल से मुंह हाथ धोकर ओढ़नियों से पोंछ लिए। यानी वह सब कुछ, वहाँ जो पानी था, नल था और उस नल के पानी नीचे गिरने से कीचड़ हो गया था और उसी पर उसी नल के सामने जो तारा और अन्य जो स्त्रियां थी उन्होंने अपने हाथ मुंह धोकर ओढ़नी से हाथ पोंछ लिए। पंक्तियों को निमाने के लिए बिछाई गई टाट की पट्टियों पर स्त्रियों के बैठते ही एक स्त्री ने उसके सामने पतले और सकोरे रख दिए। रोटियां और दाल परोस दी गई। यानी जो बैठने के लिए जो भी मैट डाली थी, जो भी पट्टियाँ डाली थी, टाट की यानी बांस की पट्टियाँ थी, तो उस पर वहाँ स्त्रियाँ बैठ गई और वहाँ पर उसके सामने ही पतले यानी जो भी बर्तन है वहाँ सब कुछ रख दिए और फिर उसको रोटी और दाल परोस दी गई, यानी उसको खाना परोसा गया। एक मास से अधिक समय तक मोटी रूखी सूखी रोटी खाते रहने के बाद यह भोजन तारा के लिए पकवान के समान था। खाते समय उसे बार बार चिंती के रोने की याद आ रही थी। स्मृति में उसका रोना सुनाई दे रहा था। यानी जो चींटी जो है, चिंटी, यानी बड़े दिनों के बाद, बहुत दिनों से बाद, जब से यह भागदौड़ मची है, जब से यह दंगा फसाद हो रहा है, भारत पाकिस्तान विभाजन की बात जारी हो गई है, तब से भागदौड़ में बहुत से लोगों को एक अच्छा सा भोजन नहीं मिल रहा था। रूखी सूखी क्यों ना हो, वह रोटी भी उनको नहीं मिल रही थी, लेकिन बहुत दिनों के बाद ऐसा इतना स्वादिष्ट दाल और रोटी खाने को मिल रही थी। तो चींटी को ऐसा लग रहा था कि किसी यह पकवान से पंच पकवान के समान हो रहा था। और वह खाते खाते उसको, जब वह रो रही थी चींटी, चींटी की याद आ गई तारा को और उसकी स्मृति में वह खो गई। नित्या सिंह ने हाथ जोड़कर रोटी पकाती हुई स्त्रियों को संबोधन किया। बीबियों, बहनों, घियों, प्यारी बहनों, बेटियों, तुम्हारा सेवा भाव धन्य है। यानी जो नित्या सिंह है उन्होंने सभी को, जो खाना पका बना रही स्त्रियों को हाथ जोड़कर संबोधन किया कि तुम बीबियों, बहनों, घियों, प्यारी बहनों, बेटियों, तुम धन्य हो। तुम्हारा जो सेवा भाव है उससे मैं धन्य हो गया हूँ। तुम्हारा आशीर्वाद देता है और उसकी प्रशंसा करता है। तुम्हें कष्ट तो होगा, पर महाराज सतगुरु की इच्छा से अभी 200-250 भाई बहन और आ गए हैं। 40-50 ज़रूरतमंद भी हो सकते हैं। यानी वह कहता है कि तुम्हें जो तुम्हें तुम जो सेवा कर रहे हो,
तो इसको इससे तुम धन्य हो और तुम्हें महाराज सद्गुरु की इच्छा से अभी यानी भगवान की इच्छा से सद्गुरु की इच्छा से अभी 200-250 जो अन्य लोग आए हैं भाई बहन आए उसमें से 40-50 लोग जो ज़रूरतमंद है जो भूखे हो सकते हैं। आप बहनें बेटियां मिलकर 8-10 सेर आटा और पका डाले तो रात भर की चिंता मिट जाए। वह कहता है कि और थोड़ा सा 8-10 सेर आटा और गूंद कर तुम उसको बना डालो तो रात भर कोई चिंता नहीं। ओह! एक युवती ने विस्मय से खुल गए ओठों से आतंक प्रकट किया। तो उसी में से एक युवती ने एक आतंक प्रकट किया यानी क्रोध आया क्योंकि यह और पकाने के लिए कह रहा है और कब से यह बना रही है। और फिर हंस पड़ी यानी क्रोध प्रकट किया और फिर हंस पड़ी। दूसरी नवयुवती चूल्हों के समीप पड़ी आटे की बोरी की ओर झुककर बोली यानी आटे की बोरी को उठाते समय बोली, कोई बात नहीं जी, राव 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 हो जाता है, अभी आटा गूंद देती हूँ। सेवा का ऐसा अवसर तो बहुत पुण्य से मिलता है। यानी वो स्त्री जो दूसरी नवयुवती है वह आटे की बोरी की तरफ झुककर कहती है कि कोई बात नहीं, अभी हम मैं आटा गूंद देती हूँ। ऐसा सेवा भाव तो पुण्य का है, ऐसी सेवा करने से पुण्य मिलता है, अच्छे कर्म होते हैं, ऐसा वह कहती है। तारा की दृष्टि उसकी ओर उठी और फिर पत्तल पर झुक गई। यानी तारा उसकी तरफ देखती है और फिर उसकी तरफ भोजन की तरफ झुकती है। चूल्हे से रोटियां उतारती प्रौढ़ा ने बोरी से आटा निकालने के लिए बड़ी स्त्री को रोक दिया और अंगोछे से ढकी परात की ओर संकेत कर कहा, अभी कोई ज़रूरत नहीं। यानी जो वह युवती जो है वह आटा निकाल रही है तो वह जो स्त्री है वह स्त्री उसको रोकती है और वह जो पहले से गूंदा हुआ आटा है वह आटा दिखाती है संकेत करते हुए। खूह मुनिया रीवा से बहनों से 10 सेर आटे की रोटियां भेजती है, वे भी तो काम में आनी चाहिए। यानी वह कहती है कि खूह सुनिहा रिया नामक जो बहन है उन्होंने 10 सेर आटे की रोटियां भेज दी गई है हमारे यहाँ, तो वह रोटियां भी ये काम आती है। शेखपुरा से आई स्त्रियों को भोजन कराकर नित्या सिंह छोलदारी के सामने वापस आए तो वहाँ 8-10 आदमी ही शेष रह गए थे। यानी जो शेखपुरा से जो स्त्री आई थी कौशल्या देवी के साथ, वह भोजन करने के बाद वह वापस छोलदारी के वहाँ गया तो सब कुछ जो भीड़ थी नाम वो लिखाने की वह सब कुछ खत्म हो गई थी और 8-10 आदमी ही शेष थे बचे थे। उसके नाम धाम जा चुकने पर नित्या सिंह ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, बीबियों बहनों धियो, अपना अपना नाम पीहर ससुराल के पूरे पत्ते लिखवा दो। तुम लोगों के परिवारों के लोग किसी कैंप से आए होंगे तो रजिस्टर देखकर तुम्हें उनका पता दे दिया जाएगा वे कहाँ गए हैं। यानी वह कहता है कि उन स्त्रियों को शेखपुरा से आई स्त्रियों को कि तुम अपना नाम ससुराल का नाम पीहर का नाम यानी ससुराल और वो मायके का नाम लिखो ताकि तुम्हारे परिवार वाले तुम्हें आएंगे कैंप से तो हम तुम्हें उनका पता बता देंगे रजिस्टर देखकर। उन्हें भी खबर देने का प्रयत्न करेंगे, रेडियो से भी खबर करवा देंगे कि तुम्हें आकर संभाल सके या खबर दे कि तुम्हें कहाँ पहुँचाया जाना है। यानी वह कहता है कि रेडियो से खबर दी जाएगी, ऐसा वह कहता है। सब स्त्रियां तारा की ओर देखने लगी। उन्हें अपना नाम धाम मर्दों को बताते संकोच हो रहा था। यानी वह पहले ज़माने में स्त्री अपनी पति का नाम नहीं ले सकती थी, ऐसी परंपरा थी। तो वहाँ स्त्रियां संकोच से तारा की तरफ देख रही है और वह अपनी पति का नाम वो बताते हुए मर्दों का यानी पति का नाम बताने के लिए संकोच कर रही थी। सब जानती थी तारा ही यह काम कर सकती है, यानी सब जानती है कि तारा ही यह साहस कर सकती है। वहाँ शहर की लड़की अंग्रेजी फारसी शास्त्री तीनों इल्म जानती है। यानी वहाँ शहर की लड़की तारा थी और वह अंग्रेजी पारसी शास्त्री तीनों इल्म यानी तीनों भाषाएं जानती थी। हिंदू स्त्रियों से उनके पति जेठ और ससुर के नाम जान लेना सरल नहीं होता। DNV कॉलेज कैंप में जो कठिनाई कौशल्या देवी के सामने आई थी वह कठिनाई तारा के सामने फिर आई। यानी जो
डीएवी कॉलेज का कैंप था। उस कॉलेज में कौशल्या देवी के सामने यह कठिनाई उत्पन्न हुई थी। अब वही कठिनाई तारा के सामने भी उत्पन्न हुई, जो कि जो स्त्रियां थी उनके उनके घर के बड़े पुरुष पति, जेठ जी या ससुर के नाम पता नहीं था, वो हम बता नहीं सकती थी। अमर कौर और सतवंत कौर के परिवार परिचित थे। सतवंत ने अमरों के पति ससुर के और अमीरों के सतवंत के पति ससुर के नाम बता दिए। यानी जिनको जिनके नाम पता थे, सतवंत अमीरों के पति ससुर के पति, अमरों सतवंत के पति ससुर के नाम बता दिए। बंटी ने जैसे जैसे पति और जेठ का नाम मुख से बोल दिया, बिश्नी ने बहुत संकोच से बताया, एक हरा हरा पंछी गंगाराम बोलता है न, चूरी खाता है। तारा ने समझ लिया, तोताराम। यानी वह उन्होंने संकेत में नाम बताया। तोताराम यह उसके नाम था, लेकिन उसने कहा कि एक हरा हरा पंछी गंगाराम बोलता है न, यानी जो पोपट बोलता है उसी प्रकार उसने तोता बोलता है, उसी प्रकार उसने संकेत से बताया। और फिर तारा समझ ली कि तोताराम नाम है और तोताराम नाम बता दिया। तारा से भी नाम धाम पूछ गया, यानी तारा से भी नाम धाम जो भी है पूछा गया, तारा ने बता दिया। उसके सिर झुकाए उत्तर दिया, मुझे किसी को खबर देने की ज़रूरत नहीं है। आप मुझे यहाँ ही या किसी दूसरी जगह कोई भी काम दे दीजिए। तारा कहती है कि मुझे कहीं जाने की या किसी की खबर नहीं है, मुझे यहाँ पर या किसी अन्य जगह पर काम दीजिए, अपना निर्वाह कर लूँगी। यानी वह कहती है कि मैं अपना गुजारा कर लूँगी। लिखा पढ़ी करने वालों ने परस्पर अंग्रेजी में बात की। शायद हमने सुन लिया है कि ऐसी अभागी स्त्रियों को न मायके के लोग न ससुराल वाले स्वीकार करना चाहते। यानी जो लिखा पढ़ी कर रहे वह लोग कहते हैं कि ऐसी अभागी स्त्रियों को ना ही ससुराल वाले स्वीकार करते हैं और ना ही मायके के लोग स्वीकार करते हैं। तारा की दृष्टि उनकी ओर उठ गई। बात करने वालों ने अनुमान किया, शायद लड़की अंग्रेजी भी जानती है। यानी तारा ने उनकी तरफ दृष्टि उठाकर देख लिया, तो वह जिन लोगों ने अंग्रेजी में बोला तो उनको पता चला कि यह लड़की अंग्रेजी जानती है। एक जवान तारा को सुनाकर अंग्रेजी में बोला, जैसा उचित समझो। हाँ, कुछ ऐसे जाहिल ज़रूर है, पर सब लोग इतने क्रूर नहीं है। वह कहता है कि जैसा तुम उचित समझो, जैसा तुम्हें अच्छा लगता है। वह कहता है कि कुछ ऐसे जाहिल यानी कुछ बुरे लोग हैं, लेकिन सभी क्रूर नहीं है। तुम लोगों का तो कुछ कसूर नहीं है, हमें तो तुम्हारे प्रति पूर्ण सहानुभूति और आदर है। वह कहता है कि हमें तुमसे कोई कसूर नहीं है, हमें तुमसे तो तुम्हारे प्रति पूर्ण सहानुभूति या आदर है, ऐसा वह कहता है। अपना नाम लिखवा दो ताकि संख्या का हिसाब रह सके। वह कहता है कि अपना नाम लिखा दो ताकि वह संख्या का हिसाब रख सके। दूसरे जवान ने सब स्त्रियों को एक बड़े कमरे में पहुंचा दिया। कमरे में चिंता की चीती और दूसरी दो युवतियां एक और दीवार से पीठ लगाए बैठी थी। यानी उन कमरों में उनको रहने के लिए जगह दी, और उस कमरे में जो ये युवती और चिंती और दूसरी जो युवती थी वह दीवार से पीठ लगाकर बैठे थे। कमरे के फर्श पर दरी बिछी हुई थी। कमरे की दीवार पर लगी बिजली की बत्ती पर बहुत से पतंगे झूम रहे थे। यानी कमरे में बैठने के लिए दरी बिछाई गई थी, मैट बिछाई गई थी, और जहाँ पर जो बिजली जल रही थी उसके पतंगे यानी जो भी छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हैं, यहाँ वहाँ मच्छर है, वह घूम रहे थे। जवान ने लौटते हुए तारा से कहा, आप लोग चाहे तो बिजली बुझाकर दरवाजे बंद कर ले, गर्मी मालूम हो तो पंखा चला ले। यानी वह जवान ने कहा कि आप लोग वहाँ चाहे तो बिजली बंद कर सकते हो, लाइट बंद कर सकते हो, दरवाजे बंद कर सकते हो, और गर्मी यदि लगती है तो फैन भी लगा सकते हो, पंखा भी लगा सकते हो, ऐसा वह जवान कहता है। कमरे में अभी काफ़ी गर्मी और उमस थी। तारा ने दीवार पर पंखे का रेगुलेटर घुमाकर पंखा चला दिया। यानी वहाँ भीड़ थी तो गर्मी हो रही थी, तो तारा ने पंखा चला दिया। बिजली और कमरों आप तक गर्दन उठाए बिजली की बत्ती की ओर एकटक देख रही थी। यानी जो बिश्नी नामक जो लड़की है वह कमरे के ऊपर दीवार की तरफ गर्दन उठाकर वह बत्ती यानी बिजली का वो लाइट है उसको एकटक देख रही थी। पंखे की आहट सुनकर और हवा अनुभव कर
बिश्नी अपनी गर्दन पीछे डाल पंखे की ओर देखने लगी। वह अपने विस्मय को वश नहीं कर पा रही थी। यानी जो बिश्नी है वह हवा महसूस कर कर उसको एक अच्छा अनुभव हो रहा था, और वह पंखे की ओर देखकर जो भी उसको खुशी आनंद हो रहा था उसको वह और वश यानी रोक नहीं पा रही थी। दरवाजे के सामने बरामदे में अब भी कई लोग आ जा रहे थे। दरवाज़ा बंद कर ले तो बेफिक्री से सो जाए। बंती ने तारा को सुझाया। समर्थन पाकर वह उठी और खिड़कियां लगा दी। यानी दरवाजे के सामने जो बरामदा था, बरामदे से काफ़ी लोग आ जा रहे थे। तो बंती नामक एक स्त्री है, उसने तारा को कहा कि यदि दरवाज़ा बंद करते हैं तो हमें बेफिक्री से सो सकते हैं, यानी दरवाज़ा बंद करने पर कोई हमें दुविधा न उत्पन्न होगी। तो ऐसा तारा ने कहा और उठकर खिड़कियां वह बंद करने लगी। मर्दों ने पर्दा हो जाने पर स्त्रियों ने अपनी ओढ़नियों को गेंडुलियों की तरह लपेट लिया और सिर के नीचे तकिए की तरह रखकर दरी पर पसर गई। यानी वह जो कुछ भी है वह मर्दों से पर्दा पा, यानी दरवाजे वो लगा, खिड़की दरवाजे लग जाने के बाद बाहर मर्दों को कुछ न दिखाई दे रहा था। तो उन्होंने अपनी जो ओढ़नियाँ है वह ओढ़नियाँ ऐसे गोल मड़ोड़ कर उन्होंने सिरहाने ली और जरी पर लेट गई, तकिए की तरह पसर गई। बिश्नी अब भी बहुत ध्यान से पंखे की चाल की ओर देख रही थी। यानी सब बिश्नी जो थी वह बड़ी गौर से, बड़ी सूक्ष्मता से पंखे की ओर देख रही थी। बिजली की बत्ती पर मंडराते पतंगे पंखे की हवा से स्त्रियों के शरीरों पर गिर रहे थे। यानी जो मच्छर थे वह मच्छर पंखे की हवा से स्त्रियों के शरीरों पर गिर रहे थे। तारा को बिजली का चौधियाता प्रकाश अनावश्यक और असुविधाजनक लग रहा था। उसने बत्ती और संवंत से पूछा, रोशनी की क्या ज़रूरत है, बुझा दूँ? तो वह तारा को जो बिजली है, जो प्रकाश है, वह उसको दुविधा उत्पन्न कर रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था, सोने में दिक्कतें उत्पन्न कर रहा था। तो वह कहती है, बंती और सतवंत से पूछकर कहती है कि क्या मैं बिजली की क्या आवश्यकता है? हाँ बहना, तू जानती है तो बुझा दे, हमें तो मालूम नहीं। अभी वो बाकी की जो स्त्रियां है वह गांव की है और वह तारा जो है वह शहर की है, तो उसको सब कुछ पता है। तो वह कहती है, तो वह स्त्रियां कहती है कि तुम जो ठीक समझती हो, तुम्हें तो मालूम है, हमें कुछ पता नहीं, क्योंकि गांव कस्बों में पहले तो बिजली ही नहीं थी। बिश्नी किसी की बात न सुनकर गर्दन पीछे डाले पंखे की ओर देख रही थी। यानी बिश्नी किसी की तरफ न देखकर सिर्फ पंखे की तरफ देख रही थी। तारा ने उसके उत्तर की परवाह न कर बटन दबाकर प्रकाश बुझा दिया। हाय! बिश्नी भय से अपनी झंगी देहाती बोखी में चीख उठी। यानी वह अंधेरा हो गया, और अंधेरा हो जाने के बाद जो बिश्नी है वह चीख उठी डर के मारे। तारा का हाथ अभी स्विच पर ही था। उसने फिर प्रकाश कर दिया। बिश्नी विस्मय और आतंक से भौचक रह गई थी। यानी वह जो बटन था उसी पर तारा का हाथ था, तो तुरंत वह चीखने के बाद तुरंत तारा प्रकाश लगाती है, पूर्ण लाइट लगाती है, और वह एक विस्मित हो जाती है। सतवंत बोल उठी, डेढ़ गांव की है। उसने अभी बिजली कहाँ देखी है? हम तो कई बार शहर में आई गई है, सब देखा है। उसने बिश्नी से पूछ लिया, बहना कभी रेलगाड़ी पर चढ़ी है? यानी वह कहती है कि यह जो बिश्नी जो है वह गांव की है, उसको शहर का कुछ पता नहीं। हम तो कभी कभार शहर आए थे तो बिजली पंखे वह देखे हैं। और वह उसने बिश्नी से विस्मय से पूछा कि बहना कभी तुम रेलगाड़ी पर चढ़ी है? चढ़ी तो नहीं, अभी वो बिश्नी कह रही, चढ़ी तो नहीं। बिश्नी ने उत्तर दिया, चढ़ी तो नहीं, यानी कभी वह रेल पर बैठी नहीं, ऐसा वह कह रही है। पर देखी है, यानी वह कहती कि मैं कभी बैठी नहीं, चढ़ी नहीं, पर देखी है। हमारे गांव से भाका जाते थे तो रेल की लोहे की लकीरें जांग कर जाती थी। यानी वह जो कहती है कि हमारे गांव से भाका जाते थे, यानी भाका एक स्थान का नाम है, वहाँ जाते थे तो लोहे की लकीरें लांग कर जाते थे। यानी वह लोहे की लकीर, यानी जो भी पटरियाँ होती है उसको लांग कर जाना पड़ता था। तो तब उसने यह जो है देखा था। संतवंत ने फिर विज्ञता से प्रश्न किया, उस महाराज की महिमा है, शहरों में उसकी बहुत कुदरत है,
उंगली हिला दो पानी बह चलता है, जहाँ रोटी खानी खाई लोहे से धर धर पानी वह बह रहा था। यानी वह कहती है कि जिस सतवंत से जिस महाराज की जिस ईश्वर की कृपा है, उसके कृपा से शहर में उंगली उंगली हिला दो तो पानी बह जाएगा, ऐसी उसकी महिमा है, कृपा है। ऐसा वह सतवंत यानी भगवान से कहती है। तारा के होठों पर मुस्कान आ गई। यानी सब कुछ सुनकर तारा एक विस्मित हो गई, एक हंस पड़ी, आई। उसने बिश्नी को स्विच दिखाकर बताया, घबराओ नहीं, ऐसे करने से रोशनी बुझ जाएगी और फिर ऐसे दबाने से रोशनी हो जाएगी। वह बिश्नी को बताती है कि घबराओ नहीं, ऐसे दबाने से रोशनी चली जाती है और फिर इसको ऐसे नीचे दबाने से रोशनी आ जाती है। तारा रोशनी बुझा कर लेट गई, फिर उसने लाइट बंद किया और सो गई। अंधेरे में आंखें मूंद कर लेटे जाने पर भी तारा को नींद नहीं आ रही थी। अब सोचने का अवसर आ गया था। यानी वह उसको लेट गई है लेकिन नींद नहीं आ रही थी आंखें बंद करने पर, फिर उसको सोचने में डूब गई। दूसरे दिन पहला पहर चढ़ जाने पर बंटी ने तारा से अनुरोध किया, बीबीए बहने, प्यारी बहन, चल हम लोग खुद ही घूमकर कुछ पता ले। महाराज की कृपा से जंगी के भाई या पिता मेरे जेठ सास का कहीं कुछ पता लग जाए। यानी जो वह कहते हैं कि दूसरे दिन पहला पहर यानी सुबह का समय बीत जाने के बाद बंती नामक जो स्त्री है वह कहती है, तारा से अनुरोध करती कि चलो हम जाकर हमारी प्यारी बहनें जाकर ढूंढते हैं कि कहीं ढूंढने से हमें हमारी जो सास ससुर जेठ जेठानी जो पिताजी है वह मिलेंगे, ईश्वर की कृपा से या जो महाराज की कृपा से मिलेंगे, ऐसा वह कहती है। बंटी का पति और जेठ अपनी दुकान के लिए बाजाजी खरीदने प्रति वर्ष में 2 बार अमृतसर भी आते थे। यानी वह कहती है कि जो बंटी का पति है वह दुकान का सामान खरीदने के लिए प्रति वर्ष साल में 2 बार अमृतसर आते थे। अमृतसर में उसके आड़तीये थे। विवाह के बाद बंटी भी एक बार पति और सास के साथ अमृतसर में दुलियाना और दरबार साहब के दर्शन के लिए आई थी। यानी वह जो कहती है कि विवाह के बाद मैं भी मेरे सास और पति के साथ अमृतसर में 2 बार आई हूँ। तारा के मन में कल्पना थी कि लाहौर की भांति अमृतसर में भी लड़कियों के बहुत से स्कूल होंगे, उसे कहीं न कहीं मामूली तनख्वाह पर ही सही काम मिल जाएगा। यानी तारा कहती है कि जिस प्रकार लाहौर में लड़कियों के यानी महिला कॉलेज या गर्ल्स स्कूल होते हैं, उसी प्रकार हम इधर अमृतसर में भी होंगे और कहीं ना कहीं उसको कम तनख्वाह में ही क्यों ना हो लेकिन काम मिल जाएगा, ऐसी उसको लग रहा था। उसने छोलदारी में जाकर लड़कियों के स्कूलों के पते जानने चाहे। वहाँ जो लिखा पट्टी का जो ऑफिस था उसमें जाकर तारा ने लड़कियों के स्कूलों का पता पूछना चाहा। दारी ने उपस्थित एक नौजवान ने तारा का प्रयोजन समझा। उसकी अवस्था और चेहरे को ध्यान से देखकर सहानुभूति से कहा, बहन जी, स्कूल तो आजकल सब बंद है, सभी जगह शरणार्थी ठहरे हुए हैं। आपकी कहीं जान हो तो साथ चलकर रास्ता बता सकता हूँ, नौजवान ने बताया। यानी वह कहता है कि इस समय में तो सभी स्कूल वो बंद है, स्कूल कॉलेज बंद है, क्योंकि सभी तरफ शरणार्थी जो है वहाँ ठहरे हैं, रुके हैं। तो वह कहता है कि आपके लिए मैं रास्ता दिखाता हूँ, ऐसा नौजवान ने बताया। मुझे लोग देव पुकारते हैं, मैं धर्म समाज कॉलेज का विद्यार्थी हूँ। देव ने अपनी साइकिल ले ली। तारा और बंटी की सहायता के लिए साथ चल पड़ा। यानी वह कहता है कि नौजवान, मेरा नाम देव है, मुझे देव कह के लोग पुकारते हैं और मैं धर्म समाज नामक जो कॉलेज है उसका मैं छात्र हूँ, विद्यार्थी हूँ। ऐसा कहकर उसने अपनी साइकिल ली और तारा और बंटी के साथ उनकी सहायता करने के लिए आगे उनके साथ चला। फाटक से बाहर निकलते ही उसने तारा और बंटी के लिए टांगा रोक लिया। जो वह कहता है फाटक के यानी वह जो गेट के पास जाते ही उसने तारा और जो बंटी है उसके लिए उन्होंने ऑटो रोक लिया यानी रिक्शा रोक लिया।
बंती घबरा गई। यह सब देखकर बंती घबरा गई। उसने तारा के कान में कहा, हाय हम लोगों के पास दाम कहाँ है। यानी वह कहती है कि हाय हम लोगों के पास पैसा कहाँ है, दाम कहाँ है। कोई बात नहीं, बैठ जाओ। तारा ने बंती को परामर्श दिया। तारा कहती कि कोई बात नहीं, बैठ जाओ। तारा लाहौर के आधुनिक शिक्षित लोगों की संगति में रहने के कारण जानती थी कि पुरुषों से इस प्रकार का सौजन्य स्वीकार कर लेना स्त्रियों का अधिकार है। यानी तारा एक सुशिक्षित थी, शिक्षा प्राप्त की हुई लड़की थी, आधुनिक थी, तो वह जानती थी कि पुरुषों से इस प्रकार की जो मदद है, सौजन्य है, प्राप्त करना स्त्रियों का अधिकार है। बंती सदा गांव में रहने के कारण ऐसे अधिकार से परिचित नहीं थी। यानी बंती गांव में रहती थी तो उसको कुछ जो नई बातें हैं, कुछ अधिकार है, वह उसको कुछ पता नहीं थे। देव तांगे के साथ अपनी बाइसिकल चला रहा था। यानी वो तांगे के साथ साथ साइकिल चला रहा था। देव और तारा ने बंती के साथ कई कैंपों में जाकर दूसरे लोगों की मदद से भी बंती के परिवार का पता ढूंढने के लिए आने जाने वाले शरणार्थियों के नामों की लिस्टों और रजिस्टरों की पड़ताल की। यानी तारा ने बंती के साथ उसके परिवार के अन्य कैंपों में जाकर रजिस्टरों में नाम की पड़ताल की। देव को बिना किसी अपराध के दुख भोगती स्त्रियों के प्रति बहुत सहानुभूति थी। यानी यह सब कुछ देखकर जो स्त्रियां थी, वह उसका दुख देखकर देव भी सहानुभूति प्रकट कर रहा था। वह उनकी सहायता के लिए सब कुछ करने को तैयार था। वह उन्हें तांगे पर लिए संध्या तक एक कैंप से दूसरे कैंप में घूमता रहा। यानी देव जो है वह उन स्त्रियों से तांगे को लेकर एक कैंप से दूसरे कैंप से तीसरे कैंप, ऐसी तरह वह घूमता रहा। देव ने दिन भर तारा और बंती के साथ कैंपों के रास्ते में चलते विषय में कोई बात नहीं की थी। यानी देव ने वह उसकी कैंपों में जाते समय कोई बात नहीं की थी। वह अमृतसर में देखे नरसंग कांडों की चर्चा कर रहा था। यानी जो बुरे हालात है, जो भी बुरा बर्ताव है, जो भी कांड हो रहे थे, उसकी वह चर्चा कर रहा था। बहुत से लोग शांति रक्षा के लिए भरकस प्रयत्न कर रहे थे, फिर भी जो कुछ हो गया था वह स्त्रियों के सामने कह देना संभव न था। यानी वह सब कुछ कर रहा था और उसमें से जो भी कुछ लोग थे वह शांति के लिए प्रयत्न कर रहे थे, लेकिन जो कुछ भी स्त्रियों के साथ हुआ वह इन स्त्रियों को बताना संभव न था। देव के नवयुवक मस्तिष्क में आंखों देखी विभत्सता के प्रति इतनी ग्लानि थी कि मन का बोझ हल्का कर पाने के लिए बातें होठों पर आ ही जाती थी। यानी यह सब कुछ जो भी विभत्सता थी, जो भी क्रोध था, जो भी दंगा फसाद हुई थी, उसमें जो भी हालात हुए, जो भी समस्याएं लोगों को झेलने पड़ी, वह खुद के मन में छुपा नहीं सकता था और वह छुपाना चाहता था, फिर भी उसके होठों पर वह बातें उभर कर आती थी मन में जो दबी हुई है। वह केवल संकेतों से ही बता देना चाहता था कि पंजाब की विभत्स और घृणित घटनाओं को सुनकर हिंदुओं का रक्त खोल उठा था। यानी वह कहता है कि पश्चिम की तरफ से जो भी लोग आए हैं पंजाबी, उनकी जो विभत्सा है, उनका जो क्रूर कृत्य है, वह देखकर सभी हिंदुओं का खून खोल उठता था। खून खोल उठने पर उससे कई विभत्स कांड हिंदुओं ने स्वयं कर दिखाए। यानी वह खून खोल उठने पर, गुस्सा आने पर हिंदुओं ने स्वयं जो कई बुरे काम किए हैं। स्त्रियां बेचारी दोनों ही भागों में क्रोध और बदले की शिकार बनी। यानी दोनों तरफ स्त्रियां ही शिकार बनी बदले और, यानी मुस्लिम की तरफ भी और हिंदुओं की तरफ भी, दोनों तरफ पुरुषों ने किया, लेकिन स्त्रियों को ही दुख उठाना पड़ा। देव पुरुष होने के कारण स्त्रियों के सामने लज्जित और अपराधी अनुभव कर रहा था। यानी दोनों तरफ के जो पुरुष थे, हिंदू और मुस्लिम, दोनों ने ही दंगा फसाद किए, लेकिन मुस्लिम जो स्त्रियां थी उसको भी दर्द झेलना पड़ा और हिंदू जो स्त्रियां थी उसको भी दर्द झेलना पड़ा। ऐसा वह कहकर वह खुद ही एक लज्जित और अपराधी अनुभव कर रहा था। यानी उसने पुरुष स्त्रियों को ही दुख सहना पड़ा है ऐसा, और देव जो था वह भी पुरुष था, तो इसीलिए उसको लज्जित होना पड़ा। पुरुष होने के अपराध का प्रायश्चित करने के लिए वह यथाशक्ति सभी सशस्त्र स्त्रियों की सहायता करने के लिए व्याकुल था। यानी वह पुरुष तो था और वह अपराधी भी था, तो वह उसकी सहानुभूति के लिए
वह स्त्रियों की सहायता करने के लिए व्याकुल था। देव बंती को माताजी और तारा को बहन जी संबोधन करने लगा। देव जो बंती था उसको माताजी बोलता था और तारा को बहन जी बोलता था। संध्या समय वह उन्हें भोजन के लिए अपने घर ले गया, यानी रात हो गई तब उसने भोजन के लिए उसको अपने घर ले गया खुद के। देव के पिता संतराम बैंक में अकाउंटेंट थे। देव की माँ शिक्षिता थी, यानी देव के पिता जो थे वह बैंक में अकाउंटेंट थे और उनकी माँ शिक्षिता यानी टीचर थी। देव की माँ ने बंती और तारा के दयनीय स्त्री वस्त्रों की ओर ध्यान न दे उनके दुर्भाग्य का कोई संकेत न कर उनका आदर सम्मान आत्मीयों की भांति कर दिया। यानी देव की माँ है बंती और तारा को देखकर उसके वस्त्र या उसकी अवस्था कुछ न देखकर उसका एक आतिथ्य सम्मान किया। ऐसा देव की माँ ने अगले लड़के के संबंध में बताया, यानी देव की माँ ने अपने लड़के के संबंध में यानी देव के बारे में बताया। काके ने एफ ए की परीक्षा पास की है, यानी काके ने यानी एफ ए की जो भी परीक्षा पास की है, फर्स्ट डिवीजन में पास हुआ है। अब कॉलेज बंद है तो दिन भर शरणार्थी कैंप में काम करता है। वह कहती है कि एफ ए की परीक्षा पास की है फर्स्ट क्लास में, यानी ये प्लस में उसको अंक मिले हैं और अब कॉलेज बंद है तो शरणार्थियों की शरणार्थी कैंप में जाकर काम करता है, ऐसा वह बताती है। उसने अपने मोहल्ले के देख के साथी विद्यार्थियों की भी प्रशंसा की। बेचारे लड़के बहुत काम कर रहे हैं, यानी देव के साथ के जो दोस्त है मोहल्ले में, तो वह कहती है कि यह सभी लड़के बहुत मेहनत कर रहे हैं, शरणार्थियों की मदद कर रहे हैं। तारा अपने संबंध में कुछ न बताना चाहती थी, परंतु मुख से निकल गया। इस वर्ष बीए की परीक्षा देनी थी, सदा फर्स्ट डिवीजन में पास होती रही है। यानी तारा कुछ बताना नहीं चाहती थी, फिर भी उसके मुंह से निकल गया कि इस वर्ष मैं बीए की परीक्षा देने वाली थी और यह ऐसा हुआ और हर साल मैं फर्स्ट डिवीजन में यानी ए प्लस में मेरे भी अंक आते थे, ऐसा वह कहती है। देव दूसरे दिन प्रातः ही बंती और तारा को शरणार्थियों के दूसरे कैंप दिखा लाने के लिए आ गया था, यानी वह दूसरे दिन तारा और बंती को दूसरे कैंप में ले जाने के लिए आ गया था। बंती रात भर अपने पुत्र और पति को खोजने के उपाय सोचती रही थी, यानी बंती जो है वह अपने पुत्र और पति परिवार को खोजने के बारे में सोचती रही। उसे याद था 7 बरस पहले वह पति और सास के साथ अमृतसर आई थी तो एक धर्मशाला में ठहरी थी। यानी उसको याद आया कि 7 साल पहले जब वह सास और अपने पति के साथ अमृतसर आई थी तो एक धर्मशाला में ठहरी थी। एक दिन दोपहर में उनके आढ़ती ने उन्हें भोजन के लिए गुरु बाजार में बुलाया था, यानी जो भी आढ़ती था, जो भी होलसेल दुकानदार आज के शब्दों में, तो उसने उनको गुरु बाजार में भोजन के लिए बुलाया था। बहुत भीड़ से भरा तंग सा बाजार था, नीचे दुकानें थी और जीना चढ़कर ऊपर घर था। वह कहती है कि जो भी बहुत भीड़ भाड़ का एरिया था और नीचे दुकानें और ऊपर घर था। बंती को आरती का नाम या दुकान का नाम भला कैसे याद रह सकता था, परंतु जानती थी कि आरती के यहाँ से बराबर माल आता रहता था। यानी वह कुछ दुकान का नाम और आरती का नाम कुछ नहीं जानती थी, लेकिन माल बराबर आता था। कभी पत्र लिखकर भी माल मंगा लिया जाता था, यानी कभी पत्र लिखकर भी माल लाया जाता था। बंटी को विश्वास था उसका पति जेठ और सास अमृतसर जरूर आए होंगे, यानी उसको विश्वास था कि उसके पति जेठ और सास जरूर अमृतसर ही आए होंगे। गांव में झगड़ा होने की आशंका हुई थी, तब भी जेठ अमृतसर जाने की ही बात कर रहा था। यानी गांव में जब भी दंगा फसाद उत्पन्न हुआ तब तो उसका जेठ था वह अमृतसर जाने की ही बात कर रहा था। जेठ यानी पति का जो बड़ा भाई है, पति का बड़ा भाई यानी जेठ, ऐसा कहा जाता है। तो वह कर रहा था वे लोग अमृतसर आए होंगे तो आड़ती के यहाँ ज़रूर गए होंगे। यानी वह कहती है कि वो लोग यदि जेठ सास और उसके पति यदि अमृतसर आए हुए तो आड़ती के यहाँ ज़रूर गए होंगे। देव बंती और तारा को 3 बार गुरु बाजार में एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले गया। यानी देव ने बंती को गुरु बाजार में जब भी
आरती थी उसको पूरा 3 बार घुमाया। बंती कुछ न पहचान सकी। वह उस बाजार में केवल एक बार 7 बरस पहले पति के पीछे पीछे चेहरे पर हाथ पर लंबा घूंघट खींचे नजरें झुकाए सास का हाथ थामे आई थी। यानी वो 7 बरस जब पहले वो अमृतसर आई थी तब वो परंपरा थी कि ऐसा घूंघट ओढ़कर या पल्लू ओढ़कर और नीचे नजरें झुकाकर आई थी और वह पति के पीछे पीछे और सास का हाथ पकड़कर चल रही थी। आप क्या पहचान सकती थी या तो वह आप क्या पहचान सकती थी? देव के पिता संत राम ने बंती की अपने आरती को पहचानने और ढूंढने की इच्छा की बात सुनी तो करुणा से बोले, यह कैसे संभव है? हजारों आरतीय है, उनके यहाँ लाखों व्यापारी आते जाते हैं। यह तो चावल के गोदाम में से बिना चिन्ह का चावल ढूंढते जैसी बात है। अभी जो देव के पिता जो संत राम है, उसने जब बंती की बात सुनी तो वह कहते हैं कि यह तो संभव है क्योंकि यहाँ पर बहुत से आड़तीय लोग हैं, बहुत से व्यापारी उनके सामने आते जाते हैं और किसी चावल के गोदाम से किसी एक चिन्ह का किसी एक अलग चावल ढूंढना मुश्किल है। उसी प्रकार यह बात है। देव के साथियों ने सुना कि तारा बीए की विद्यार्थी है। इस नाते उसकी सहायता के लिए 2 और विद्यार्थी भी आ जुटे। यानी तारा जो थी वह बीए की विद्यार्थी है तो उसकी मदद करने के लिए अन्य 2 विद्यार्थी है सहायता के लिए आ गए। तारा की सहायता का अर्थ था बंती की सहायता। देव और उसके साथियों ने गुरु बाजार के छोटे बड़े सब आड़तियों के यहाँ पता लेना आरंभ किया। यानी देव के जो साथी है, देव के जो दोस्त है, उसने बंती और तारा के लिए सभी आरतियों के यहाँ ढूंढना और खोजना जारी किया। 3 दिन के परिश्रम से उन्होंने ढूंढ निकाला कि शेखपुरा जिला के चिम्मोकी गांव के गोपाल दास मनमोहर दास के यहाँ गुरु बाजार के चेतराम पन्नालाल की आड़ती से बजाजी का माल जाता था। यानी वहाँ 3 दिन के बाद उन्होंने ढूंढ निकाला कि मनोहर दास के यहाँ, यानी जो आड़ती का नाम मनोहर दास है, उसका जो गुरु बाजार के चेतराम पन्नालाल की आड़त है वहाँ से बजाजी का माल जाता था। यह उन्होंने 3 दिन के बाद खोज निकाला। दोनों भाई अगस्त में आए थे। कारोबार की खोज में अंबाला जाने की बात कर रहे थे। इससे अधिक कुछ पता न लग सकता था। बंती अंबाला जाकर पति पुत्र को खोजने के लिए व्याकुल हो उठी। यानी वहाँ आरती से पूछताछ करने के बाद आरती ने कहा कि दोनों भाई जो आए थे वहाँ आने के बाद वहाँ कुछ कारोबार के लिए अगस्त माह में आए थे और अभी सितंबर चल रहा है, तो वहाँ अगस्त माह में आए थे। तो वह कहते हैं कि अंबाला जाने की बात कर रहे थे, तो वह पति पुत्र को खोजने के लिए अंबाला जाने के लिए व्याकुल हो उठी। कैंप के प्रबंधकों को पीड़ित स्त्रियों के प्रति पूरी सहानुभूति थी। यानी कैंप के जो लोग थे, जो भी पीड़ित समस्याग्रस्त स्त्रियां थी, उसकी मदद के लिए तत्पर थे। वे उनकी सहायता के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार थे। उन्होंने सतवंत और अमरों के परिवार का पता ढूंढ निकाला था। यानी जो उनके साथ के जो अन्य स्त्रियां थी, सतवंत और अमरों के परिवार का पता ढूंढ निकाला था कैंप वालों ने। उनके परिवार लोहगढ़ कैंप में ठहरकर जगरावा गए थे। यानी जो लोहगढ़ कैंप में रुककर जगरावा गए थे, उन्हें सतवंत और अमरों के मिल जाने की सूचना भेज दी गई थी। यानी उनके परिवार को सतरंग और अमरवा की मिल जाने की सूचना दी गई थी। उनके आने तक सतवंत और अमरों को भोजन और आश्रय देने के लिए तैयार थे। यानी उनको आने के लिए उनका परिवार आने तक तब तक उनको आश्रय देने के लिए तैयार थे। परंतु अपने मायके और ससुराल का पता बता देने से इनकार करने वाली आवारा जवान लड़की को शरण देने की जोखिम उठाने के लिए वे तैयार नहीं थे। यानी जो शरणार्थी कैंप के जो अधिकारी थे, वह जो लड़की रो रही थी वह आवारा जवान लड़की थी और वह लड़की अपने ससुराल का तथा अपने मायके का नाम नहीं बता रही थी, तो उसको जोखिम यानी उसको रोकने के लिए वह तैयार नहीं थे। देव के माता पिता तारा की मानसिक स्थिति और भावनाओं को समझ सकते थे। वे जानते थे कि जिस समाज में स्त्री या लड़की दूसरों के अपराध का दंड पाती है, कोई समझदार स्त्री स्वयं निर्दोष होकर भी दंड पाने मात्र के लिए ही अपना परिचय क्यों दे।
यानी जो देव के माता पिता है वह जानते हैं कि कोई भी ऐसी स्त्री हो जो कि दूसरों के पाप का या दूसरों के कर्म का फल भोगत रही है, निर्दोष होकर भी वह दंड भोग रही है, तो ऐसी स्त्री कैसे समाज में या कैसे अन्य में परिचय क्यों दे, ऐसी वह सोचे। उन्हें तारा की चूप में समाज द्वारा कुचल दिए जाने का विरोध आत्मसम्मान बनाए रखने या आत्मनिर्भर बने रहने की इच्छा ही दिखा दी। उन्हें तारा से सहानुभूति थी, यानी जो देव के माता पिता जो थे उन्हें तारा के प्रति सहानुभूति थी और आत्मनिर्भर। अभी तारा का भी यहाँ कोई नहीं है, तो शरणार्थी कैंप में भी उन्हें कब तक रखेगा, ऐसा वहाँ कहती है सहानुभूति थी। तारा को देख के परिवार के सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार से बहुत सांत्वना मिली थी, यानी देव के परिवार ने तारा को देखा और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार से जो भी व्यवहार था उसको सांत्वना मिली थी। यदि वे लोग कह देते तो तारा कोई दूसरा सहारा मिल सकने के तक उन लोगों के यहाँ रसोई बना देने, बर्तन मांजने देने और कपड़े धोने के लिए ही रह जाती, परंतु वे इतनी पढ़ी लिखी लड़की से ऐसा काम करवाते। यानी वह कहते हैं तारा यदि वो देव के परिवार करते तो वह रसोई का काम, बर्तन मांजने, कपड़े धोने या अन्य घर के काम करने में रुक ही जाती थी, लेकिन इतनी पढ़ी लिखी लड़की के लिए वे ऐसा काम कैसे करवाते, यह भी प्रश्न था। पंजाबी मध्यवर्ग के परिवारों में नौकर महाराजिन या महरी अनिवार्य भी नहीं होते, यानी पंजाब के जो मध्यवर्गीय परिवार में आज भी मध्यवर्गीय परिवार में कोई नौकर या नौकरानी नहीं रखता, तो उसी प्रकार यह भी है। भद्र महिलाएं कलाइयों पर 6 या 8 तोले सोना पहने रहने पर भी घर का सब तरह का काम अपने हाथों करने का और बढ़िया पोशाक पहनकर सम्मानित रूप में घूम फिर सकती थे। यानी जो महिलाएं थी घर की अच्छी महिलाएं, वह घर हाथ की कलाइयों में बड़े बड़े सोने के कंगन या गहने पहनकर बड़ी बड़ी भारी अच्छे कपड़े पहनकर भी वह घर का सारा काम कर सकती थी। महंगी के ज़माने में देव के परिवार के लिए ऐसा बोझ समेट लेना दूरदर्शिता न होती, यानी इस महंगाई के जो महंगाई का ज़माना है शरणार्थियों का, और उस समय में इतनी इसमें घर में एक बोझ लेना संभव नहीं था। बंटी ने तारा को बाहों में लेकर बार बार आग्रह किया, मेरी बहन तू मेरे साथ चल, मुझे तेरा ही सहारा है, मैं अनपढ़ गंवार तो किसी से तो दो बात करने लायक भी नहीं। यानी वह कहती है तारा से अनुरोध करती है कि तू मेरे साथ चल, मेरी बहन है तू मेरे साथ चल। और वह मैं तो अनपढ़ हूँ, गंवार हूँ, मुझे तो कुछ पता नहीं है, मैं किसी से कुछ बात भी नहीं करना जानती हूँ, तू तो जानती है, तू मेरे साथ चल, तू मेरी छोटी बहन है, ऐसा वो बंटी तारा से कहती है। महाराज ने हमें दूज में बहन बनाया है तो शेष आयु भी साथ ही रहेगी। मेरा परिवार मिल जाए तो दोनों को सहारा हो जाएगा। एक टुकड़ा भी पाएगी तो आधा आधा खाएंगे। खाती हो तो हाथी, तू जानती है हमने कैसी अवस्था में एक दूसरे का सहारा पाया है। अभी बंटी कह रही है कि इस अवस्था में तू मेरे साथ चल, यदि मेरा परिवार मिल जाता है तो दोनों भी एक साथ जाएंगे। यानी ईश्वर की जो सत्य साब है, जो वो कहती कि ईश्वर की, भगवान की यही कृपा है कि हम दोनों मिले हैं, तू मेरे साथ चल। यदि घर परिवार मिल जाएगा तो परिवार में कोई एक टुकड़ा भी मिल जाए तो दोनों मिलकर आधा आधा खाएंगे और हमारा गुजारा करेंगे, ऐसे वह कह रही है। बंटी और तारा अमृतसर से अंबाला जाने के लिए तैयार हो गई। यानी बंटी और तारा अंबाला जाने के लिए तैयार हो गए। उनके सिरों पर से शेखपुरा के केशाराम को हवेली की कैद से निकाले जाते समय दिए गए मोटे दुपट्टों की अतिरिक्त कोई भी कपड़ा बिना फटा नहीं था। यानी उनको घर से निकालते समय उन्होंने जो भी एक दुपट्टा दिया था वही दुपट्टा उनके पास शेष था, एक अच्छी स्थिति में था। अतिरिक्त कोई भी कपड़ा बिना फटा नहीं था, यानी सभी शरीर के कपड़े फट चुके थे, सिर्फ उनके पास दुपट्टा ही अच्छा था। कपड़ों की अवस्था से गरीबों नहीं भिखारीपन प्रकट होता था।
यानी कपड़ों की जो अवस्था थी, पूरे कपड़े फट चुके थे। तो उन अवस्था से गरीब नहीं, भिखारीपन प्रकट होता था, भिखारीपन दिखता था। देव की माँ ने उन्हें नए कपड़े न दे सकने के लिए संकोच प्रकट करते हुए अपने 2 जोड़े सलवार कमीज और 2 दुपट्टे उनके लिए निकाल दिए। यानी देव की माँ ने उनकी कपड़े देखकर उसके जो भी सलवार कमीज है, दुपट्टे है, वह निकाल दिए थे। संकोच से ही विदाई के समय दोनों ही मुट्ठियों में 5-5 रुपए के नोट खोस कर बोली, इस महंगाई में 5 रुपए से बनता ही क्या है, बहना रख लो, किसी समय 2-4 पैसे से भी कुछ बन सकता है। यानी वह कहती है कि देव की माँ कि 5-5 रुपए के जो नोट है वह उनके हाथ में रखती है, ज़बरदस्ती ऐसे रखती है और कहती है कि इस महंगाई के ज़माने में 5 रुपए से कुछ नहीं आता है, लेकिन समय आने पर समय पड़ने पर 5 रुपए भी 2-3 रुपए भी बहुत से होते हैं, ऐसी देव की माँ कहती है। बंती और तारा को पूर्व की ओर जाने वाली गाड़ी पर बैठाने के लिए देव के साथ बाबू संतराम भी स्टेशन पर आ गए। यानी वह अंबाला की तरफ जाने वाली गाड़ी में देव और उसके पिता आए थे। अमृतसर के स्टेशन पर जहाँ तक भी दृष्टि जाती असंख्य मनुष्य भरे थे। स्टेशन मधु छत्र की भांति भन-भना रहा था, यानी बहुत सी भीड़ थी वहाँ पर। मनुष्यों को पांव तले रौंद रहे थे, वातावरण पुकारों में थे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।